हेलो स्टूडेंट, आई एम नीतू अलावत। वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा यूट्यूब चैनल। मैंने कमेंट सेक्शन में एक दो के कमेंट देखे थे कि प्लीज़ मैम आप कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो डालिए। तो देखिए, ये जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एनसीईआरटी है, ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो तुम्हारे रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज से रिलेटेड है। सेकंड जो है वो है प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, इनसे रिलेटेड है। एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज टोटली अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं इस वीडियो में डेफिनेटली तुम्हें ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि कहीं ना कहीं किसी के स्कूल में एग्जाम्स में आए हैं ये क्वेश्चंस, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एग्जाम्पलर देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, हर एक जगह तुम्हें ये टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर स्कूल में एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं भी आते तो भी मैं कहूँगी कि इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना तुम उसको डीपली करोगे उतना ही बेटर होता जाएगा और उतना ही तुम्हारे लिए वो प्रॉफिटेबल, या मैं कहूँगी अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बेसिक तुम्हें फॉर्मूलाज रिवाइज कराऊंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जैसे कि स्क्रीन पे तुम्हें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये है कंपाउंडेड एनुअली का। ठीक है, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है, दैट इज पी, जो कि प्रिंसिपल होगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। और एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, ये भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। तुम्हें ए सी आई पूछा जाएगा, तो सी आई कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो तो तुम्हें डेफिनेटली का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास हाफ ईयरली के भी हैं क्वेश्चंस, कि जिसमें तुम्हें हाफ लाइक आफ्टर 6 मंथ्स तुम्हें इंटरेस्ट मिलता जाएगा। दो जो भी तुमने प्रिंसिपल दे रखा है बैंक में कहीं पे भी, तो उसमें एट द मतलब 6 मंथ के बाद में तुम्हारा इंटरेस्ट ऐड होके मिल जाएगा। तो उसमें तुम्हें याद रखना है कि रेट भी हाफ हो जाता है और जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो भी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होता है कि क्वार्टरली में तुम्हारा जो आफ्टर, मैं कहूँगी कि तुम्हें पता है कि टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स का अगर हम करें तो 4 पार्ट्स बनते हैं। तो आफ्टर ईच 3 मंथ्स तुम्हें क्या मिलेगा, रेट ऑफ मतलब जो भी इंटरेस्ट है तुम्हें वो ऐड होके तुम्हें प्रिंसिपल में मिलेगा। तो क्वार्टरली, तो इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे फॉर्मूले में 4n हो जाता है और जो रेट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये इन्होंने क्या कर रखा है, मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है। n की वैल्यू डालो, रेट डालो, अपने आप कैलकुलेशन होकर तुम्हें चीज़ें, मतलब जो भी अमाउंट चाहिए, सी आई चाहिए, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम्हें सक्सेसिव ईयर्स के लिए डिफरेंट रेट्स दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ना तुम्हारे एग्जाम्पलर में है। हाँ, पर ये तुम्हें आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में ज़रूर मिलेगा। तो अगर तुम्हारे टीचर ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में कराए हैं तो ही वो पेपर में पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा है, तो इसके भी मैंने क्वेश्चंस में कराऊंगी, तो तुम्हें डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इन फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन 1। यहाँ पे तुम्हें प्रिंसिपल दे रखा है, एन दे रखा है। अब जो टाइम है वो सिर्फ ईयर्स में ना देख के तुम्हें मंथ्स में दे रखा है, तो हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है पी इंटू ब्रैकेट 1 + r/100⁻n। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मुझे गिवन है कि 30,000 है, 1 प्लस रेट मुझे दे रखा है यहाँ पे 40, तो ये हो जाएगा 40/100। अब पहले हम जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, वो कंप्लीट जो प्योर ईयर्स है उनको चूज़ करेंगे। तो 2 दे रखा है, 2 ईयर्स, तो मैं इसको लूँगी। तो ये मैं, अब देखो मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लो। 0 0 हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10 होगा। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 30,000 × 7/5⁵2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। अपॉन 5 × 5 लिख देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा, हमें पता है 5 की टेबल में ये आता है 6000 पे, एंड अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, अब 1200 × 49 करोगे तो वो आएगा 58800। ठीक है, अब तुम्हें याद रखना है जो ये मंथ्स है ना, मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है, अब जो ये अमाउंट तुम्हारा आया है ना, ये तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा स्टेप। रेट तुम्हें पता है 40 है,
टाइम 3 मंथ्स है, पर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूँगी तो तुम्हें पता है 3/12 आएगा, तो 12 नीचे 100 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 हो गया, 4 1 ज़ा ये 10 ज़ा हो गया, तो तुम्हारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो आया है 5880। अब पहले हम ढूंढेंगे CI for 2, या इंटरेस्ट हम कहेंगे 2 ईयर्स के लिए। तुम्हें पता है वो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 58800 माइनस 30,000 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 00882 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये SI फॉर 3 मंथ्स का हमने कैलकुलेट करा है, तो टोटल CI क्या होता है, ये जो 28800 आया है इसमें ये SI को क्या ऐड कर लो, तो इनको एडिशन होगा, तो तुम देख रहे हो ये 8 आ जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 5 8 13 14 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 34680, और ये हमारा टोटल CI है फॉर 2 years and 3 months। तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारे NCERT में है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी और एक्सरसाइज में भी 2 जगह पे है, तो डेफिनेटली इनकी प्रैक्टिस करो, ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन 2 है ये क्वार्टरली के लिए है, ठीक है। तो तुम्हें अगर क्लास में NCERT में क्वार्टरली का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो अगर तुम्हें क्लास में तुम्हारे टीचर ने कराया रखा है तो ही इसको अटेम्प्ट करो, और नहीं तो स्किप कर सकते हो, या अपनी मैम को पूछ सकते हो या टीचर को पूछ सकते हो कि क्या क्वार्टरली के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। ईजी है, अगर तुम्हें हाफ ईयरली का कंसेप्ट आता है, सिर्फ जहाँ पे 2 था वहाँ पे 4 आएगा और कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। तो यही हम कर लेते हैं, पहले तो हम है ना n को कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर में। तुम्हें पता है 9/12 हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना नॉर्मल फार्मूला लिख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/400, क्योंकि क्वार्टरली है और यहाँ पे 4n आएगा। अब इसमें वैल्यूज डाल लो, ये आ जाएगा 15625 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट मुझे दे रखा है 16/400 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 4 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं रिड्यूस कर लेती हूँ, ये 100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मुझे पता है 25 4 सा 4 मतलब ये होता है 100 होता है, तो यहाँ पे 25 आ गया। तो मैं 15625 को तो अभी एज इट इज़ लिख लूँगी, ठीक है। ये कैंसिल आउट है, इसका एलसीएम ले लूँगी तो ये 26/25 होल रेज़ टू 3 आ गया। तो इसको मैं क्या करूँगी, मैं इसको स्प्लिट अप करूँगी, मैं कभी इसके ना क्यूब एंड वो नहीं ढूंढती, मैं ऐसे लिख दूँगी 26 और नीचे 25/25/25, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हमें पता है कि 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो मैं पता है 25 1 ज़ा 25 होता है, एंड ये 25 कैंसिल हो गया। तो अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, 26 का क्यूब ढूंढना है, जो कि है 17576, ठीक है। तो ये अमाउंट तुम्हें मिलेगा आफ्टर 9 मंथ्स क्वार्टरली इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब तुम्हें इसमें CI भी पूछ रखा है, तुम्हें CI का फॉर्मूला पता ही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट मेरा है 17576 माइनस प्रिंसिपल है 15625, तो ये हो जाएगा 6 - 5 दैट इज़ 1, 7 - 2 दैट इज़ 5 एंड 15 - 6 दैट इज़ 9, 6 - 5 दैट इज़ 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1951। अब क्वेश्चन 3 तो सक्सेसिव के लिए है, ये बहुत इजी है, लगने में डिफ़िकल्ट लगता है बट बहुत इजी है इसका सक्सेसिव। अब देखो मुझे भी यहाँ पे 3 इयर्स का दे रखा है, ठीक है। तो मुझे 3 बार प्रिंसिपल लिख के 1 + R1/100, देन ब्रैकेट में 1 + R2/100 एंड ब्रैकेट में 1 + R3/100। अगर सिर्फ 2 इयर्स का रेट दे रखा है तो सिर्फ 2 ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल की वैल्यू डाल लेते हैं, 3125 ब्रैकेट में 1 + R1 मुझे दे रखा है 4/100, R2 मुझे दे रखा है 5/100 एंड R3 मुझे दे रखा है 6/100। तो पहले इनको हम लोएस्ट में कर लेते हैं, हमें पता है 4 1 ज़ा 425 ज़ा हो जाएगा, 5 1 ज़ा 520 हो जाएगा एंड 2 3 ज़ा 6
50 हो जाएगा। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे सबका, तो ये आ जाएगा इंटू 26/25, 21/20 एंड इसका आ जाएगा 53/50। ठीक है, तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। हमें पता है कि 5 10s एंड दिस इज 625, फिर 25 1s 25, फिर हमें पता है 5 5s 25, 5 4s 20, फिर 5 1s 5, 5 2s 10। ठीक है, देन 2 1s 2 और ये हो जाएगा 13। तो सिंपली अब हमें 13 इंटू 21 इंटू 53 करना है एंड देन उसको 4 से डिवाइड करना है, जो कि 14469 आया है, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 3617.25 आएगा। ठीक है, और फिर हमें CI ढूंढना है, तो 3617.25 में से हम 3125 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा आंसर 492.25। अब यहाँ पे इन्होंने कहा फाइंड द सम दैट विल अमाउंट टू दिस इन 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो तुम्हें सम मतलब कि प्रिंसिपल पूछ रखा है और अमाउंट गिवन है, तो पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज टू n। तो अमाउंट मुझे गिवन है 55125 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मुझे ढूंढना है 1 + 5/100 और 2 years के लिए ढूंढना है, तो 5 1 5 20 हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 एलसीएम लोगे तो 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 55125। प्रिंसिपल को यही रख लेते और बाकी दोनों को वहाँ पर रेसिप्रोकल करने के लिए भेज देते, तो ये आ जाएगा 55125 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21। अब देख लो क्या ये 3 की टेबल में आता है। 5 5 10 11 12 13 15 18 हो गया, तो आता है, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 7 21, 3 1 3, 25 हो जाएगा, 3 8 24, 11 हो जाएगा, 3 3 9, 10 11 22 हो जाएगा, 3 7 21 एंड 5। अगेन चेक करो क्या ये 3 की टेबल में आता है, तो 9 3 12 12 7 19 19 + 5 24। ठीक है, तो अगेन 3 7 21 कर देंगे हम, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, अब 7 से हमें चेक करना पड़ेगा, 7 8 56 होते हैं। ठीक है, 52 हो जाएगा, 7 7 49, 50 51 50। हाँ, डेफिनेटली ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कर लेते हैं। 7 8 56, तो 52, 7 7 49 एंड 35। अगेन चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड होता है, 7 1 7, 7 2 14 होता है, तो कर देते हैं। 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 5 35। तो फाइनली हमारा आंसर है 125 इंटू 400। 0 को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8, 9 10 एंड 5। तो ये है 50,000। तो उसका जो प्रिंसिपल है एक्चुअल जो उसने किसी को दिया है या बैंक में सबमिट कर रखा है, तो उसने 50,000 दिए थे और आफ्टर 2 years उसको कितने मिले, 55,125। अब क्वेश्चन 5 में तुम्हें रेट ढूंढना है। ठीक है, अगेन हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। A इज टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 होल रेज़ टू n। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा अमाउंट है। ग्रेटर वाला हमेशा अमाउंट है डेफिनेटली। ठीक है, अमाउंट बढ़ के मिलती है हमें, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। प्रिंसिपल 1000 था, 1 + R मुझे ढूंढना है अपॉन 100 रेज़ टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 1000 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 110250 अपॉन 1000 के 3 0 और ये डेसिमल के भी 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बचेगा 1 + R अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है इनके अकॉर्डिंग, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 110। हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, तो 5 2 10, 5 2 10, 0 5 5 25। नीचे भी हम कर लेते हैं 5 2 10, 2000 हो गया। और इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 5 4 20, 5 4 20 एंड 5 1 5। नीचे आ जाएगा 400।
अब देखो ये 441 अपॉन 400 है, यहाँ पे स्क्वायर था तो मैं इसको स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है हमें पहले स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तभी तो यहाँ का रेस टू 2 हटेगा। 441 21 का है, 420 का है, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100। अब मैं ये +1 को शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। तो ये सिंपली आ गया 1 अपॉन 20। अब मैं 100 को भी शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा 0 0 2 1 ज़ा 2 5, और तुम्हारा कितना है, रेट है 5%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ही, क्योंकि फॉर्मूला वही है, बस शिफ्टिंग में डिफरेंस है और हल्का सा वेरिएशन है, कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हो। तो प्लीज़ डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं इन व्हाट टाइम, मतलब टाइम तुम्हें ढूंढना है, तो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, P1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू n। अमाउंट ग्रेटर वाला होगा तो 9261 हो जाएगा। प्रिंसिपल 8000 है, 1 प्लस आर की वैल्यू 5 है अपॉन 100 रेज़ टू n। इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं हम, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9261 अपॉन 8000 नीचे आ जाएगा, और इसको एलसीएम कर लोगे तो 21 अपॉन 20 होल रेज़ टू n आएगा। तो देखो ये डेफिनेटली 21 अपॉन 20 का आइदर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कुछ ना कुछ पावर्स में होगा। तो मुझे तो पता है 8020 का क्यूब है, तो इसका मतलब 921 भी डेफिनेटली 21 का क्यूब होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 21 अपॉन 20 का होल क्यूब है ये चीज़, और यहाँ पे भी 21 अपॉन 20। तुमने पावर और एक्सपोनेंट में पढ़ा है, बेस सेम है तो पावर्स कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो n की वैल्यू 3 है, तो आफ्टर 3 ईयर्स अगर इसने 8000 रुपीज़ दे रखे हैं तो आफ्टर 3 ईयर्स हाउ मच शी विल गेट, या ही विल गेट 9261। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कहेंगे हम, है ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई दे रखा है 61। इनका कहना है कि सी आई माइनस एस आई इज इक्वल्स टू 61 है ऑन सर्टेन अमाउंट। हमें नहीं पता वो कितने पैसे प्रिंसिपल था, उसके ऊपर इतना डिफरेंस आ रहा है उनका। तो हम कहेंगे लेट द सम बी 100 रुपीज़। अब 100 लेके करोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले 100 रुपीज़ के ऊपर SI कैलकुलेट कर लेती हूँ। फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल मेरा 100 है जो कि हमने कंसिडर कर रखा है। R मुझे रेट 5 दे रखा है, टाइम 3 दे रखा है अपॉन 100। तो तुम देख रहे हो 100 कैंसिल होकर ये सिंपली 15 आ गया। अब मैं CI कैलकुलेट कर लेती हूँ, पर उसके लिए मुझे पहले अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल तो 100 था, 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 रेज़ टू 3 है, 5 1 ज़ा 520 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली 100 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो तुम देख रहे हो 2 ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो जाएंगे, और सिंपली इसका कैलकुलेशन करोगे अमाउंट का तो वो आएगा 9261 अपॉन 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 टी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया हमारा। अब हमें CI निकालना है, तो तुम्हें पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, तो 9261 अपॉन 80 माइनस 100 होगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 9261 माइनस 8000 हो जाएगा अपॉन 80। तो ये आएगा 1621 अपॉन 80, ठीक है। अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, CI माइनस SI, तो वो है 1261 अपॉन 80 माइनस 15। तो ये आ जाएगा 1261 माइनस 0 एज इट इज़ 85 44 कैरी 1200 हो जाएगा ये अपॉन 80। दैट इज सिंपली 61 अपॉन 80। जब मेरा सम 100 रुपीज़ था तो डिफरेंस कितना आया है 61 अपॉन 80। अब देखो इफ़ डिफरेंस इज 61 अपॉन 80 तो सम कितना आया हमारा 100। अगर मुझे डिफरेंस 61 चाहिए तो पहले मुझे 61 अपॉन 80 की जगह 1 लाना पड़ेगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड है ये। तो हमें इफ़ डिफरेंस इज 61 तो सम कितना हो जाएगा 100 इंटू 80 अपॉन 61 इंटू 61 होगा। 61 61 कैंसिल हो जाएगा
और सम कितना आ जाएगा, सिंपली 8000। तो अगर 8000 सम है तो ही तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आएगा, 61 आएगा। ठीक है, तुम इसको x को ले x मतलब 100 के बजाय x लेके भी कर सकते हो, बट उसमें कैलकुलेशन टफ हो जाते हैं। तो इसको लेके प्रैक्टिस करोगे 100 को तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8, जिसमें हमें गिवन है कि एक कंपनी है जिसका शेयर है 2000। ठीक है, जिसमें हमें थ्री रेट्स दे रखे हैं। 15% जिसमें उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, तो ऑब्वियसली ये मतलब अप्रिसिएशन वाला है। फिर लॉस हुआ था एंड देन अगेन इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो एक तरीके से ये सक्सेसिव वाला ही फंडा है, पर तुम्हें याद रखना है जब भी लॉस, डिप्रिशिएट या कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें माइनस साइन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं P। अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स आएंगे। फर्स्ट में तो प्रॉफिट हुआ है तो 1 + R/100 हो जाएगा, R1। देन 1 - R2/100 होगा क्योंकि सेकेंड टाइम फिर उसको लॉस हुआ था, और थर्ड टाइम प्लस आएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट मतलब लाइक इंक्रीज हुआ था उसकी वैल्यू, तो इसलिए। अब प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 2000 है। 1 + R1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 15/100 है। फिर R2 की वैल्यू दे रखी है 1 - 10/100 और R3 की वैल्यू दे रखी है 20/100। पहले हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 520। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 21 × 25 हो जाएगा। इन सब का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2000 × 23/20 × 9/10 × यहाँ पे आ जाएगा 6/5। तो हमें पता है 21 × 20 100 हो जाएगा ये। फिर 5 1 × 520 एंड 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमें 6 2 = 12 × 9 × 23 का कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो ये आंसर है 2484। ठीक है, तो जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब आफ्टर 3 प्रेजेंट 2000 के आफ्टर 3 इयर्स प्रॉफिट लॉस होके उसको कितने की वैल्यू हो जाएगी, 2484। ओके, अब क्वेश्चन 9 में हमें दे रखा है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज डिक्रीजिंग। ठीक है, ड्यू टू माइग्रेशन, या पुअर्टी हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो वो जगह छोड़ के वो जा रहे थे। प्रेजेंट पॉपुलेशन तो ये है, और लास्ट ईयर माइग्रेशन 4% था और उसके पहले 6% था। तो हमें ढूंढना है व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 years ago। ठीक है, पहले का ढूंढना है हमें। तो हम यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं P ब्रैकेट में। अब अगेन यहाँ पे 2 रेट है और डिक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे 1 - R1/100 × 1 - R2/100। ठीक है, और ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो हमें 2 साल पहले की ढूंढनी मतलब P की वैल्यू ढूंढनी। तो ये 631,680 यहीं पे आ जाएगा, जो कि हमारा अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें ढूंढना है 1 - 4/100 हो जाएगा एंड 1 - 6/100 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 = 4, ये हो जाएगा 50, 2 1 ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3/50। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। P इंटू ये हो जाएगा 24/25 इंटू ये हो जाएगा 47/50। ठीक है, तो अब हम इन सबको शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये 631680 है, P को यही रखते हैं, बाकी सबको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 631680 इंटू 25/24 इंटू 50/47। ठीक है, अब हम 24 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो आ जाएगा 26,230। अगेन अब हम इसको 47 से डिवाइड कर देते, जो कि आएगा 560। हम लिख देते हैं 25 × 50 × 560, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आ जाएगा 7 लाख। ठीक है, तो बिफोर लाइक 2 years पॉपुलेशन 7 लाख थी, और अब लाइक माइग्रेशन और इसकी वजह से 6,31,680 हो गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 में इनका कहना है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन लाइक 2000, ये प्रेजेंट तो नहीं किया गया, 2010 का पॉपुलेशन था 422,500 और इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन एट द रेट ऑफ 4%, मतलब नॉर्मल जो हमारा प्लस का फॉर्मूला है वो आएगा।
अब तुम्हें 2008 का पूछा है, लाइक प्रीवियस 2 ईयर का पूछा है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुम्हें अमाउंट गिवन है और तुम्हें प्रिंसिपल ढूंढना है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू n। ठीक है, अमाउंट मुझे दे रखी है 422500, प्रिंसिपल मुझे चाहिए 1 प्लस रेट है 4 अपॉन 100 रेज टू 2 ईयर्स का गैप है 2008 और 10 में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25, और ये आ जाएगा 422500। हम इनकी शिफ्टिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 422500 इंटू 25/26 इंटू 25/26। 26 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16250। अगेन 26 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 625। तो तुम्हें पता है ये 625 है, 25 इंटू 25 भी 625 होता है, और अब हमें इसका स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा जो कि आएगा 39625। तो 2 साल पहले पॉपुलेशन इतना था, और आफ्टर लाइक 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% तुम्हारा पॉपुलेशन हो गया है 4,22,500। अब देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें। इन्होंने कहा है कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और इनका डिफरेंस बताओ। प्रिंसिपल 45,000 दे रखा है, रेट तुम्हें 12% दे रखा है, और नंबर ऑफ ईयर्स 2 दे रखा है। ठीक है, तो हम पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। p ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। तो प्रिंसिपल हमें पता है 45,000 है, 1 प्लस रेट है 12 अपॉन 100 रेज टू 2, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 25 ज़ा, तो ये सिंपली आ जाएगा 4500 इंटू 28/25 इंटू 28/25। ठीक है, तो 25 1 ज़ा करोगे तो ये आ जाएगा, अच्छा एक और 0 है, 1800 आ जाएगा। 25 को अगेन हम 1800 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 72 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन 56448 आ जाएगा। अब हमें CI कैलकुलेट करना है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा 45,000, तो 448 तो एज इट इज आ जाएगा, 6 माइनस 5 इट इज 1 एंड 5 माइनस 4 इट इज ऑल्सो 1। अब हम SI कैलकुलेट कर लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम प्रिंसिपल की वैल्यू डाल देते हैं, 45,000 इंटू रेट है 12 इंटू टाइम है 2 अपॉन 100, ये 0 0 तो कैंसिल हो गए। 245 इंटू 2 करोगे तो 90, और 1 0 900 हो जाएगा इंटू 12। फिर हमें पता है 9 12 ज़ा 108 होता है, 0 0 हो जाएगा। अब इन्होंने हमें एक्चुअली डिफरेंस मांगा है, तो डिफरेंस क्या होगा, CI माइनस SI हो जाएगा। CI है 11448 माइनस 10800, तो 8 एज इट इज़ आ जाएंगे, 4 भी एज इट इज़ आ जाएंगे, 14 माइनस 8 तो 6 हो जाएगा, आंसर है। तो ये बहुत सिंपल है ये, और जो हमने क्वेश्चन ऊपर करा था दैट इज़ डिफरेंट, उसमें ऑलरेडी तुम्हें डिफरेंस ऑफ CI एंड SI दे रखा था पर प्रिंसिपल नहीं बता रखा था, तो उस केस में तुम्हें प्रिंसिपल ढूंढना था। इसमें ऑलरेडी हमें प्रिंसिपल गिवन था, बस हमने इनका इंडिविजुअली कैलकुलेट करके इनका सब्ट्रैक्शन करके बताना था। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, और यही 11 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए थोड़े डिफरेंट है। इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो क्या तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। और अगर नहीं क्लियर है अभी भी तो तुम लोग वापस से इस वीडियो को रिपीट करो, वापस से समझो एंड अगेन ट्राई दिस क्वेश्चंस। अगर तुम्हारे पास कोई असाइनमेंट्स है उनको भी रीडू, मतलब उनको भी ट्राई आउट कर सकते हो, उसमें डेफिनेटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। और कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले प्रोवाइड नहीं करते हैं फिर भी पेपर में डाल देते हैं, तो इसलिए तुम्हारा प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने वैरायटीज़ को सॉल्व करोगे, उतना ही मैथ्स बेटर होता जाएगा एंड स्कोर भी बेटर होता जाएगा। ठीक है, और मैं अदर चैप्टर्स और अदर टॉपिक्स के भी वीडियोस डालूंगी और रेगुलर वीडियोस डालूंगी, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कहीं पे भी मार्क्स लूज ना करिए। ठीक है, थैंक यू।